प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज इस वीडियो में ये कोर्स का एक पार्ट है, जिसमें ये बताया जाएगा कि विषय की भाग्य जो है, क्या है? इसमें भाग्य का मतलब है सिर्फ संकेत। ये नहीं कि भाग्य आपका क्या है, कि भाग्य में मिलेगा, ये एक संकेत देता है। और कर्म करना जो हम कार्य करते हैं, वो उसको परिवर्तन करता है। ज्योतिष जो है, जो मेन विषय है हमारा, जो हम ये पढ़ते हैं, वो मोटिवेशन देता है, मार्गदर्शन देता है। एक धार्मिक जो है शैक्षिक प्रोजेक्ट है ये, रिलीजियस स्टडी प्रोजेक्ट त्रिदेव ज्योतिष अनुसंधान। मैं पंडित नीरज पाठक आपको आज बताने जा रहा हूं कि क्या भाग्य तय है, क्या फिक्स कर्मा भाग्य तय है? अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो मेहनत क्यों है? सभी सोचते हैं ना। ये आपसे पूछा भी जाएगा, जो स्टूडेंट्स है, जो नॉलेज रखने के लिए बैठे हैं या सुन रहे हैं, कि अगर सब भाग्य में लिखा है तो मेहनत क्यों है? अगर मेहनत ही सब कुछ है तो ज्योतिष का क्या काम है? एक रिसर्च स्टडी के रूप में आज आप समझोगे कि भाग्य संकेत है और कर्म परिवर्तन और ज्योतिष मार्गदर्शन, ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, सब जीवन के प्रैक्टिकल ट्रुथ हैं। तो पहले समझते हैं कि भाग्य क्या है। भाग्य के लोग अक्सर ये गलत समझते हैं कि भाग्य का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फिक्स है। भाग्य का असली मतलब ये कि परिस्थितियों का संकेत क्या है, कि जीवन में मिलने वाली जो चीजें हैं, अगर हमें जो सबसे पहले मिला शरीर की बनावट, तो भाग्य से मिली। रंग रूप अच्छा है, बुरा है, फिजिकल डिसेबल्ड हैं, फुली फिट हैं, ये भाग्य जिसको हम मानेंगे। ये परिस्थिति है, कंडीशन है ना। फिर किस परिवार में है, अमीर परिवार में, गरीब परिवार में, फिर वहां का माहौल क्या है, वातावरण, फिर शिक्षा के अवसर क्या हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन से स्कूल का वातावरण, संस्कार कैसे हैं, किस समाज में, किस धर्म में आप पैदा हुए हो, फिर वहां की इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या, आर्थिक स्थिति, और उसके बाद समय का प्रभाव, किस जनरेशन में हुआ, ये सब डिपेंड करता है। तो ये भाग्य में ही नहीं आता है। उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे, दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक को घर से सपोर्ट मिलती है पूरी, एक को नहीं, और दोनों की मेहनत बराबर हो सकता है गरीब घर वाला ज्यादा पढ़ रहा हो, पर रिजल्ट अलग ही होंगे। ये भाग्य के संकेत है। ज्योतिष में के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस भाव या किस कर्म हम देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, तो नवम भाव जो होता है भाग्य का भाव है, और पंचम भाव में हम पूर्व के पुण्य देखते हैं, लाभ भाव में 11वां हम वो देखते हैं कि लाभ कैसा मिलेगा, कि भाग्य में क्या है। क्योंकि कंडीशन बताई ना, जैसे जन्म के साथ जो चीजें मिलती है उसके भाग्य लाभ भाव कैसा है। फिर ग्रहों की दशा और अंतरदशा, ये आगे का टॉपिक रहेगा। अब इसका रिजल्ट क्या है कि भाग्य ये बताता है कि आपके सामने कौन सा रास्ता खुला है और कौन सा बंद है। ये इकोनॉमिकल कंडीशन, शरीर की बनावट, हो सकता है आपके शरीर की बनावट अच्छी, कंडीशन अच्छी ना हो सकता है कंडीशन अच्छी रहा, फिजिकल डिसेबल्ड हो। तो भाग्य आपको संकेत देता है, लेकिन फैसला नहीं करता। बहुत से डिसेबल्ड बंदे भी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर चुके हैं, गरीब बंदे भी अमीर हो चुके हैं। इसी प्रकार से अब कर्म, भाग्य तो संकेत हो गया कि हमें ये मिलना, अब उसका कर्म में कैसे परिवर्तन, कर्म क्या क्या परिवर्तन लेके आता है, क्या चेंजेस है लाइफ में। कर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। कर्म का मतलब है आपके निर्णय, डिसीजंस, आपकी आदतें, हैबिट्स, आपकी आपकी मेहनत। अगर हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जो हम काम आज हम सीख रहे हैं, इस विषय पे हम थोड़ा सा रोशनी डाल रहे हैं। एक तो मेंटली कर्म होते हैं, जो हम सोच कैसी है, डरपोक हैं, इनसिक्योर रहते हैं, लेजी हैं, आलस से भरा रहता है, बहुत ज्यादा टेम्पर्ड, लो टेम्पर्ड है, गुस्सा या फिर इल्यूजन टाइप का रहता है, भ्रम में रहते हैं। उसको तो वाणी का कर्म, जो मानसिक कर्म हो तो इंटरनली दिखाई, जब आप व्यवहार करते हो। फिर वाणी, आप बोलते कैसे हैं, रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, कड़वाहट से बोलते हो, प्यार से बोलते हो, डर के बोलते हो। फिर शारीरिक कर्म आता है, जो फिजिकल हम एक्टिविटी करते हैं अपने हाथ से,
रोज कर क्या रहे हो, डिसिप्लिन्ड हो या नहीं, अनुशासन जो शनि को देता है। फिर कर्म परिवर्तन क्यों है? भाग्य ने तो संकेत दे दिया, अब उस संकेत का परिवर्तन कैसे होगा? कर्म से। अगर हम कर्म करते हैं तो स्किल बढ़ाते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी तकनीकी स्किल बढ़ती है। फिर बाहर निकलते हैं मार्केट में तो नेटवर्क बढ़ाते हैं जिससे हमें काम है। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, ये भी कर्मा है। अवसर खुलते हैं और फिर डेस्टिनी और डायरेक्शन बदलता है। डेस्टिनी यानी भाग्य को बदलता है और डायरेक्शन उसकी दिशा को भी बदलता है, भाई जिस दिशा में जाना है। एग्जाम्पल, अगर हम भाग्य में नौकरी का योग है पर कर्म में आलस्य है, नौकरी भी हाथ से निकल जाती है। भाग्य में तो नौकरी थी लेकिन पढ़ने का कर्म नहीं किया, नेटवर्क नहीं बढ़ाया, किसी टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं, लोग कॉन्फिडेंस में अंदर ही पड़े रहे, इंट्रोवर्ट टाइप के रहे, पढ़े नहीं। अब यहाँ पर नौकरी हाथ से निकली या कोई भी बिजनेस हाथ से निकलता तो ज्योतिष में कर्म कहाँ देखते हैं? 10वां भाव कर्म भाव है, तीसरा भाव प्रयास का भाव है, छठा भाव संघर्ष और सेवा और मंगल प्लस शनि का प्रभाव होता है। ये कर्म में को डिले है या पराक्रम कैसा है, तो इसका कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है, निष्कर्ष? अगर भाग्य ने संकेत दिया कि रास्ता उधर है तो कर्म उस रास्ते पर चलाता है। इसलिए अब आगे देखते हैं कि ज्योतिष विद्या क्या है। भाग्य देख लिया, कर्म परिवर्तन करवाता है, ज्योतिष का फिर क्या काम है वहां पर? तो ज्योतिष में ये मार्गदर्शन का काम है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर कर्म इतना ताकतवर है तो ज्योतिष की जरूरत क्यों है? ज्योतिष भविष्य लिखने की मशीन तो नहीं है, सिर्फ एक गाइडेंस सिस्टम है जिसे गाइड कर सकता है। अब रिसर्च क्या कहती है? ज्योतिष का रोल ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि बीमार है बंदा, मौसम विभाग बताता है कि कल बारिश हो सकती है, जीपीएस सिर्फ रास्ता बताता है, खुद नहीं चलता, वो चलवाता है, गाइडेंस दे रहा है। एग्जाम्पल, डॉक्टर ने इलाज किया लेकिन मरीज ही दवा ना ले तो मौसम विभाग छाता नहीं देता लेकिन बताता कि बारिश है, छाता तो हमें खुद लेना है ना। जीपीएस गाड़ी नहीं चला रहा लेकिन गाइड कर रहा है, गाड़ी आपको चलानी है। तो वैसा ही ज्योतिष कर्म ना करके केवल दिशा देता है, मोटिवेट करता है। उसका मार्गदर्शन कैसा है? ज्योतिष जो ये चीज 5 चीजें बताता है ज्योतिष। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? योग, राजयोग, ग्रह बली है, अस्त है, निम्न है, और आपके कमजोरी क्या है, पाप ग्रह, नीच ग्रह और दोष, और समय का चक्कर, इस टाइम आपके समय में चीज क्या चली, गोचर में क्या है, दशा कुछ किसकी चल रही है, उसका इफेक्ट क्या है, कौन सा काम कब करना चाहिए, मुहूर्त, सही टाइम। अच्छा, इसका समाधान क्या हो सकता है? उपाय, दान, मंत्र, व्यवहार सुधार, ये सब रेमेडीज वगैरह, डोनेशन वगैरह, मंत्र चैंटिंग हो गया, आपका व्यवहार सुधार, आपका बिहेवियर पैटर्न जो है उसके बारे में बताते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? भाग्य कर्म का आपने देखा। अब ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष भाग्य को समझाता है और कर्म को सही संकेत को समझाता है, भाई संकेत है आपका, और कर्म को सही पैटर्न देता है कि आप अगर मंगल राहु है तो आपको नमक कम खाना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए। अब इसके प्रैक्टिकल साइंटिफिक एक कंपैरिजन करें, कंप्लीट लाइफ उसका, भाग्य, कर्म और ज्योतिष, ये कंप्लीट लाइफ सिस्टम है। तीनों को एक लाइन में समझिए। अगर भाग्य संकेत है, आपको मिलेगा, ये संकेत है, और कर्म उसको करने के लिए वही मिलेगा। अब वो कर्म कैसे किया जाए, वो आपको ज्योतिष के हिसाब से चलना होता है। क्या कौन सा ग्रह आपके अंदर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, आपका पैटर्न क्या है, वो ज्योतिष मार्गदर्शन करता है, मतलब क्या करना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए। रिसर्च के स्टडी, आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर नौकरी का योग है लेकिन संघर्ष है, जैसे कि कुंडली के 10वें भाव में योग मजबूत है लेकिन छठे भाव में भारी शनि शनि है, तो मतलब नौकरी होगी पर संघर्ष के बाद स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब कर्म क्या करेगा? कर्म को ये करना चाहिए कि स्किल अपग्रेड करें, सही टाइम पर अप्लाई करें और पेशेंस रखें। और ज्योतिषी क्या करेगा? दिशा गोचर देखकर सही समय बताएगा और शनि के उपाय जो बताएगा उससे मानसिक मजबूती होगी। और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, धन योग है लेकिन धन टिकता नहीं है, तो कुंडली में 11वां भाव मजबूत है पर दूसरे भाव में राहु केतु बैठ गए संचित धन पे, कैसे टिके, कैसे संचय हो? मतलब पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, ये भाग्य संकेत दे रहा है। अर्निंग अच्छी है लेकिन कर्म कह रहा है कि सेविंग हैबिट बदलो,
अब ज्योतिषी कहते हैं कि दान, डिसिप्लिन और सही इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग, ये उन्होंने मोटिवेट कर दिया, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब जो सबसे बड़ा भ्रम है कि लोग दो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब भाग्य, तो आलसी हो जाते हैं, भाई मिलेगा कर्मों में, तो कर्म तो क्या करना, जब भाग्य में है तो मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सब कर्म है, तो समय की शक्ति इग्नोर कर देते हैं। सत्य ये है कि बिना भाग्य कर्म अधूरा है, और कर्म बिना समय सब समझे मतलब कमजोर है। क्योंकि कर्म बिना समय, समझ लीजिए, आपके कमजोर बनता है। अगर समय अच्छा है और आप कर्म ही नहीं करें, तो वो समय कमजोर हो जाएगा ना। और भाग्य आपको मौका देता है, लेकिन कर्म आपको परिणाम देता है, ध्यान रखें। और ज्योतिषी आपको चेतावनी देता है, भाई ये ध्यान से करना। भाग्य अगर दरवाजा खोलता है तो कर्म अंदर लेके जाता है। ज्योतिषी बताता है कौन सा दरवाजा सही है। अब आपके लिए जो ये 5 रियल लाइफ के गोल्डन रूल्स हैं कि नंबर 1, भाग्य पर भरोसा लेके रखो, लेकिन कर्म पर भी रहो। समय खराब हो तो घबराओ मत, अपनी अपनी तैयारी बढ़ाओ। जो स्किल है आप उसको अपडेटेड करो, भाई क्या कारण है, कहाँ मैं और जगह प्लेस हो सकता हूँ, उसके लिए अपनी स्किल बढ़ानी चाहिए। घबराना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ये हो गया और कर्म ही छोड़ दिया। अगर समय अच्छा हो तो उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए, एक्शन को स्पीडली बढ़ाना चाहिए, ताकि उस अच्छे समय को मेंटेन रख सकें। अच्छा, ग्रह कमजोर हो तो उपाय करो, लेकिन हैबिट भी सुधारो। खाली दान देने से आगे रिश्वत नहीं चलती। आपको अपना हैबिचुअल जो हैबिट है उसको सुधारने चाहिए। कोई कहाँ कोई कमी है तो उसको अपडेट करना चाहिए। ज्योतिष को डर का साधन, जो ये ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी है, इसको डर का साधन नहीं बनाना चाहिए, दिशा का साधन बनाना चाहिए। कि आप किस प्रकार से दिशा दे सकते, किस प्रकार से जो बंदा आपके पास आएगा। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, तो जो भी बंदा आपके पास आएगा वो ऑलमोस्ट कंफ्यूज ही आएगा। ये उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डराओ नहीं, बल्कि उसको एक मोटिवेशन दो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है एक गाइडेंस सिस्टम है, दिशा का साधन है। चलिए, अंतिम में इसलिए याद रखें कि भाग्य एक संकेत है और कर्म एक परिवर्तन, और ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। भाग्य आपका नक्शा है, कर्म आपकी यात्रा, और ज्योतिष आपका कंपास है। तो समझ के चलें। आपको इशारा मिला, साइन बोर्ड मिला, उस साइन बोर्ड पे आपको बताया गया कि आप उदाहरण तक मुझे कहीं दिल्ली जाना है, तो मुझे एक माइलस्टोन पे क्या लिखा हुआ है, जो रोड पे रहते हैं कि यहाँ से जो दिल्ली है हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और उसमें मुझे करना क्या, कर्म है। अगर मैं चलूंगा तो ही तो 100 किलोमीटर को पार कर पाऊंगा। अब उसमें रास्ते में क्या प्रॉब्लम है, कैसा मेरा उस दिन का बिहेवियर पैटर्न है, वो मुझे ज्योतिषी बताएगा। भाग्य आपका नक्शा, कर्म यात्रा, और ज्योतिष हमें कंपास के तरीके से बताता है कि कंपास ये गाइड करता है, ये रोड इधर जाएगा। तो आप भाग्य को मानते हैं या कर्म को, ये ज्योतिष डराने के लिए, समझाने के लिए है। त्रिदेव ज्योतिष अनुसंधान में आपका स्वागत है। और आप जब भी कोई इसके अंतर्गत कोई सवाल करना चाहें, आपके सवालों का, आपके क्वेश्चंस का स्वागत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और याद रखें, अगर ऐसे और भी कुछ गहरी कोई बात है, तो आप इस वीडियो में आगे कुछ और इससे जुड़ी कोई खबर लेना चाहते हैं, या कोई टिप्स लेना चाहते हैं, मुझे आप कॉल करें। मेरा नंबर इसमें फ्लैश होगा। धन्यवाद। राधे राधे।